नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में फैक्ट कमेटी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट कह रही है कि टीसीएस का माहौल टॉक्सिक था। वर्कप्लेस पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण गैंग ने सेक्सुअल हैरासमेंट और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। नासिक का टीसीएस पूरी तरह से निदा की गैंग के कंट्रोल में था। बलरामपुर के उतरौला से गिरफ्तार धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की चार्जशीट में भी ऐसे ही आरोप थे। धर्मांतरण का मॉडल और मॉडस दोनों कमोवेश वैसे ही काम कर रहे थे। निदा का कॉर्पोरेट और छांगुर का हाइपर लोकल मॉडल कहां जाकर अपनी तासीर बदल लेते थे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में माहिर ये दोनों किरदार एक ही मकसद के लिए मकड़जाल बुन रहे थे, लेकिन अपने बुने हुए जाल में ये दोनों ही फंस गए। एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जेल की सलाखों के पीछे है और एक नासिक कन्वर्जन रैकेट की मास्टरमाइंड होने की वजह से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी गई। आरोप संगीन है। टीसीएस मामले में फैक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है और जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 50 पेज से ज्यादा की डिटेल रिपोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है वो डरावना है और अपने गुनाहों का इल्म निदा खान को था, इसीलिए वो अंडरग्राउंड भी थी और हैदराबादी भाईजान की पार्टी का सपोर्ट ले रही थी ताकि अपने किए से किसी तरह बच सके। वैसे भी निदा खान को बेगुनाह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी को इतना समझना चाहिए कि निदा खान पाक साफ थी, उसके मन में कोई मैल नहीं था, तो फिर भागम भाग उसने क्यों मचाई। और अब तो फैक्ट कमेटी ने पीड़ितों, टीसीएस की पोस्ट इंटरनेशनल कमेटी के सदस्यों, पुलिस अधिकारी और दूसरे खास गवाहों से बातचीत के बाद जो दस्तावेज तैयार किए हैं वो नासिक के टीसीएस धर्मांतरण मामले को और गंभीर बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हत्थे चढ़ी है लेडी कैप्टन निदा खान। पूरे 43 दिन महाराष्ट्र की पुलिस की आंखों में धूल झोंका। नासिक से भागकर संभाजी नगर में एक एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल के घर में अंडरग्राउंड रही, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। लेडी कैप्टन को आखिरकार खोज ही लिया गया। पार्षद मतीन पटेल निदा खान को फरारी के दौरान अपने घर में शरण देने के आरोप में अब घेरे में आ गए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम के तहत मतीन पटेल का पार्षद पद रद्द हो सकता है। इतना ही नहीं, अवैध तरीके से गृह निर्माण का भी आरोप है, लिहाजा बुलडोजर भी चल सकता है। हालांकि बचाव के लिए मतीन पटेल के परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की है। मतीन पटेल के घर वालों ने एनफोर्समेंट ड्राइव के पास ले जाकर उनका जवाब दे दिया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 15 दिन का टाइम उनको दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन की कॉपी भी साथ में लगाई गई। जैसे छांगुर नपा है वैसे ही नासिक टीसीएस का पूरा गैंग नपे। नासिक मामले में अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण का दबाव, धार्मिक भावनाएं आहत करने, ब्लैकमेल और मोलेस्टेशन से जुड़ी शिकायतें हैं। निदा खान समेत कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने एक फैक्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस साधना जाधव, हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री बी के सिन्हा,
सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मोनिका अरोड़ा और एनसीडब्ल्यू की सीनियर कोऑर्डिनेटर सुश्री लीलावती शामिल थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 18 और 19 अप्रैल को नासिक का दौरा किया। इस दौरान कमेटी ने पीड़ितों, टीसीएस के पॉश इंटरनल कमेटी के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और दूसरे गवाहों से डिटेल में बातचीत की और जांच के आधार पर उन्होंने 50 पन्ने का एक डिटेल रिपोर्ट तैयार किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्कप्लेस पर बड़े पैमाने पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, वर्कप्लेस पर अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल हुआ। आरोपियों ने नासिक टीसीएस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। आरोपी जवान और कमजोर लड़कियों को टारगेट करते थे। तौसीफ अत्तार, दानिश शेख, रजा मेनन, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी और इन सभी टीम लीडर की मास्टरमाइंड निदा खान वर्कप्लेस पर महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाने और उन्हें अपमानित करने का काम करते थे। हिंदू मान्यताओं और परंपराओं को बदनाम करते थे, लड़कियों को धमकाते थे। बलरामपुर के उतरौला से गिरफ्तार छांगुर और जलालुद्दीन की राइट हैंड नसरीन भी इसी पैटर्न पर काम करती थी। अपने हाइपर लोकल मॉडल में नसरीन अपने पैसों और रसूख से कमजोर और जरूरतमंदों को ऐसे ही बरगलाती थी। गिरफ्तारी के बाद योगी ने जिस कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त करवाया, उस कोठी से उतरे हुए कलावे मिले थे, जिन्हें हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर ये लोगों से अपने सामने उतरवाते थे। छांगुर मॉडल में पैसा और ब्लैकमेलिंग पावरफुल रोल प्ले कर रहा था, लेकिन नासिक मॉडल में पोजीशन और पावर का इस्तेमाल किया गया। अपने अंडर में काम करने वाली लड़कियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नासिक के टीसीएस के इस वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट, महिलाओं को बुली करना, उन्हें कमेंट करना और उनका पीछा करना एक बिहेवियर पैटर्न के जरिए अपमानजनक व्यवहार का मामला था, जिससे महिला कर्मचारियों को बेइज्जती महसूस हुई और उन्हें वर्कप्लेस पर लगातार मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। नासिक के टीसीएस दफ्तर में डर और प्रेशर इस कदर कायम किया गया कि कई महिला कर्मचारी शिकायत दर्ज कराना चाहती भी थीं, लेकिन ऐसा करने से पहले उनके दिमाग में डर आ जाता था। यंग जनरेशन थी, लिहाजा सोशल प्रेशर भी था, घर वालों को बताने जैसा भी नहीं था। और सोचिए ना, क्या शिकायत करती वो लड़कियां कि उनके बॉस उन्हें सेक्सुअली हरास करते हैं। स्कूल के बच्चों की तरह शिकायत करने की उम्र भी नहीं थी। लड़कियां प्रोफेशनल आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी। मतलब टीसीएस में किसी भी फॉर्मल शिकायत सिस्टम और भरोसेमंद माहौल की पूरी तरह से कमी थी। राज्य महिला आयोग की फैक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आई। नासिक का टीसीएस ऑफिस आरोपी टीम लीडर दानिश, तौसीफ और रजा मेमन के कंट्रोल में था और एचआर अश्विनी चिन्नानी उन्हें बचा रहे थे। दफ्तर का कोई भी कर्मचारी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और जिन्होंने भी आवाज उठाने की हिम्मत की तो उसे टर्मिनेशन या ट्रांसफर का डर दिखाया गया। नासिक धर्मांतरण रैकेट में अभी चार्जशीट नहीं आई है, लेकिन फैक्ट रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं वो कमोबेश वैसे ही हैं जैसे छांगुर पर लगे। छांगुर सिंडिकेट पर 2 चार्जशीट दाखिल हुई थी। पहली ईडी की चार्जशीट है। लगभग 1400 पन्नों की इस चार्जशीट में 100 करोड़ की फंडिंग के साथ साथ बलरामपुर, पुणे और लोनावाला में संपत्तियों का लेखा जोखा है। दूसरी एटीएस की चार्जशीट है, जिसमें 33 गवाहों के बयान दर्ज हैं, व्हाट्सएप चैट के जरिए सबूत हैं, छांगुर की फाइनेंशियल ट्रेल है और आरोपी बनाए गए हैं नीतू उर्फ नसरीन, नवीन रोहरा, रशीद, सबरोज और शाहबुद्दीन। छांगुर के सिंडिकेट पर संगठित तरीके से अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप है, जिसमें वो हिंदू धर्म की गरीब, विधवा, SC, ST और कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रलोभन देकर निशाना बनाता था। प्रलोभन देना छांगुर का पहला हथकंडा था। इसके बाद छांगुर की गैंग धमकी और ब्लैकमेलिंग का हथकंडा अपनाती थी और फिर धर्मांतरण का जाल फैलाया जाता था। नासिक में निदा खान का कारपोरेट गैंग छांगुर के हाइपर लोकल मॉडल से बिल्कुल अलग काम करता था।
प्रलोभन इसमें भी था, लेकिन उसका अंदाज कारपोरेट स्टाइल वाला था। क्योंकि सारी लड़कियां जॉब में थीं, लिहाजा उन्हें पहले वर्क प्रेशर में लाया जाता, फिर परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए जाते, फिर उनकी नौकरी को या तो दांव पर लगाने का डर दिखाया जाता या फिर प्रमोशन के लिए कॉम्प्रोमाइज की कहानी सुनाई जाती। पुलिस की पूछताछ के आधार पर किस तरह की बातचीत होती थी, जरा उसे समझिए। तुम्हें टीम में आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सर, मैं सिर्फ अपने काम से आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखो, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। अगर तुम एडजस्ट नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल हो सकता है। नासिक धर्मांतरण मामले में एक पीड़िता ने स्टेटमेंट दिया था। अब जरा उस स्टेटमेंट को सुनिए। स्टेटमेंट के एक हिस्से में लिखा है कि जनवरी 2022 में मेरी मुलाकात तानिश शेख से हुई। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी, इसलिए हमारे बीच दोस्ताना संबंध बन गए और हम अक्सर मिलते थे। वो उसी कंपनी में इंजीनियर था और उसने मुझे भी वहाँ नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। अगस्त 2024 में जब मैं तानिश के साथ उसकी बाइक पर घूमने गई तो वो मुझे बहला फुसला कर एक होटल में ले गया। वहाँ उसने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस बारे में तौसीफ अख्तर को पता चल गया तो उसने मेरे घर पर सब कुछ बताने की धमकी देकर मुझसे भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। मैंने उसे साफ मना कर दिया। इसके बावजूद तौसीफ मुझे ऑफिस में जब तब पकड़कर अश्लील हरकतें करता था, जिससे मुझे शर्म और मानसिक पीड़ा होती थी। तानिश और तौसीफ दोनों लगातार मुझे हिंदू धर्म के बारे में गलत बातें बताते और मुझे अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डालते। वे ये भी धमकी देते कि अगर मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वो मेरे निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। नासिक मॉडल में जैसे तानिश है, वैसे ही छांगुर मॉडल में मेरठ का बदर सिद्दीकी था, जिसने करीब 50 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और नौकरी के बहाने विदेश तक ले गया और कई लड़कियां गायब करवा दी, जिनमें से कुछ का आज तक कोई अता पता नहीं है। छांगुर का हिसाब तो योगी ने पुख्ता कर दिया। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार भी इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है। किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाए। महिला आयोग की फैक्ट फाइल सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गई है। नासिक गैंग ने जो कांड किया है उसका पूरा रिकॉर्ड फैक्ट रिपोर्ट में दर्ज है। कमीशन ने जो कमियां देखी हैं उसके हिसाब से कुछ सुझाव भी दिए हैं ताकि दोबारा कोई गैंग इस तरह का नेटवर्क ना खड़ा कर पाए। फिलहाल जो लोग पीड़ित हैं उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब निदा गैंग को सजा होगी। अब देखना होगा कि एसआईटी इस मामले में कैसी चार्जशीट फाइल करती है और इस केस को कितना मजबूत बनाती है। अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।